बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, अपने घरों में सेहत के साथ रहें। कलगी का प्लांट या कॉक्सकॉम भी कहते हैं, रूस्टर क्राउन भी कहते हैं, यानी मुर्गे का जो ऊपर का सर के ऊपर जो पंख होता है, क्योंकि इसका फ्लावर बिल्कुल देखें जो मुर्गे के सर के ऊपर ताज सा बना होता है, जिसको हम कलगी भी कहते हैं, उससे मिलता जुलता है। तो बहुत ही इसके खूबसूरत, और इसको वेलवेट फ्लावर, क्योंकि इसकी टच बिल्कुल वेलवेट फ्लावर की तरह ही आती है, तो इसको वेलवेट फ्लावर भी कहते हैं। ये देखें, और इसी के अंदर इसके जो है ना बीज बनते हैं, ब्लैक ब्लैक कलर के बीज इसमें यहाँ पे बनना शुरू हो जाते हैं जब ये बड़ा हो जाता है फूल, और वो बीज ज़मीन में गिरते हैं, और जब ज़मीन में गिर जाते हैं तो फिर इस तरीके से खुद ब खुद देखें पूरी ज़मीन में फैल के, तो ये बहुत अच्छे जो है ना अच्छे तरीके से इसके प्लांट ग्रो करना शुरू कर जाते हैं। ये देखें कितने सारे, सिर्फ मैंने यहाँ पे 2 प्लांट ला कर लगाए थे इसके, और उससे बीज गिरे हैं, और ये देखें कितने सारे प्लांट बन गए हैं। ये इतने सारे प्लांट जो हैं, ये सिर्फ 2 प्लांट से, एक प्लांट वहाँ पे लगाया था मैंने और एक प्लांट यहाँ लगाया था। वो प्लांट बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि इसका जब ये इसका टाइम पूरा हो जाता है इस प्लांट का, तो वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है, और उसके बीज ज़मीन में गिर जाते हैं और नए प्लांट ग्रो करने शुरू कर जाते हैं, जैसे तुलसी का प्लांट या न्यासबो का प्लांट जिसे हम कहते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से इसका है। और इस प्लांट को मैंने ऐसी जगह पे लगा रखा है जहाँ पे मुकम्मल छाँव ही होती है। सिर्फ मई जून के महीने में जब शदीद गर्मी पड़ रही होती है तब थोड़ी सी धूप आ जाती है, लेकिन मोस्टली सर्दियों और गर्मियों में यहाँ पर धूप ही रहती है, तो सॉरी छाँव ही रहती है। तो छाँव जो है, ये देखें उसमें ये ज़्यादा अच्छा ग्रो कर रहा है, और ये देखें फ्लावरिंग कितनी ज़बरदस्त हो रही है। ये देखें, ये इसके ऊपर फ्लावरिंग जो है ना वो शुरू हो गई है आहिस्ता आहिस्ता। और इसका जो सबसे बड़ा प्लांट है वो ये वाला प्लांट, जो माशाल्लाह से ये 3 फुट का तकरीबन प्लांट है ये मेरा। ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ है। तो इसको कोशिश यही करनी चाहिए, बेहतर तो ये है कि ये ज़मीन में बहुत अच्छा चलता है, ज़मीन में इसको ग्रो करें ताकि बीज गिरें ज़मीन में तो वो फैल कर एक पूरी क्यारी में आपका एक बेड की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं ये प्लांट। ये देखें, तो जैसे जैसे ये बड़े होंगे पूरा एक बेड सा बन जाएगा, बहुत खूबसूरत लगेंगे। प्लांट में ज़ाहिर है इसको पॉट में लगाएंगे तो फिर नए प्लांट निकलने में ज़रा थोड़ी सी परेशानी बनती है, और इसकी ज़मीन जो है वो नमी में रहनी चाहिए। जैसे ये ज़मीन हर वक्त नमी में रहती है क्योंकि यहाँ धूप नहीं आती, छाँव रहती है, तो ये देखें यहाँ ज़्यादा अच्छा ग्रो कर रहा है। और वैसे भी इसको जो है, इसमें ज़रा सी भी पानी की कमी हो तो इसके पत्ते ढलकना शुरू हो जाते हैं, तो उस वक्त आपको पानी देना पड़ता है। जैसे सेंचेजिया का प्लांट, उसके भी पत्ते कम, ज़रा सा भी पानी कम हो तो ढलकना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर वक्त इस पौधे को पानी में डुबो के रखें, बल्कि मतलब ये है कि इसकी मिट्टी में नमी बनी रहे। और इस क्यारी में मैंने पिछले साल काऊ डंग फर्टिलाइज़र डाला था, और उससे पहले कभी भी मैंने इस मिट्टी में नहीं डाला। सैंडी सॉइल है, और काऊ डंग फर्टिलाइज़र भी मुझे अपनी इस बेल की वजह से डालना पड़ा था ताकि ये हेल्दी ग्रो करे। तो इसके अलावा और इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है। अगर आपके इलाके की मिट्टी जो है वो ज़रख़ेज़ है तो फिर आपको फ़र्टिलाइज़र पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो उस मिट्टी की, एक तो मिट्टी फ़र्टाइल सॉइल हो, और दूसरा ये कि जब बारिश हो रही हो बहुत ज़्यादा तो ख़ुद ब खुद फ़र्टिलाइज़र मिल जाता है। बारिश के पानी में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन और बहुत सारे दूसरे यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधों के लिए अच्छे होते हैं, तो इसलिए बार बार खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है अगर आपके इलाके की मिट्टी फ़र्टाइल है। अगर नहीं है तो फिर आप अपने इलाके के हिसाब से उसमें फ़र्टिलाइज़र यूज़ करें। तो ये बहुत ही खूबसूरत आज का प्लांट, बड़े इजीली इसको आपको मल्टीपल हो जाता है, मल्टीपल क्या, ये तो बहुत ज़्यादा मल्टीपल हो जाता है जहाँ जहाँ इसके बीज गिरते हैं। 2 पौधे इसके मैंने धूप में लगाए थे लेकिन वो कामयाब नहीं हुए थे, यानी वो भी बीज तो उसके गिरे लेकिन वहाँ पर ये उसके नए प्लांट नहीं बने। तो इसका मतलब ये है कि इसको ज़्यादा धूप जो है वो अच्छी नहीं लगती, ज़्यादा तेज़ धूप, वहाँ इसका कोई प्लांट एक भी ग्रो नहीं किया। मैंने दूसरी क्यारी में 2 प्लांट लगाए थे लेकिन वहाँ पे कोई भी इसका एक प्लांट दोबारा से ग्रो नहीं किया, तो ये छाँव में ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। ऑलवेज़ ग्रो ऑर्गेनिक, ऑलवेज़ ईट ऑर्गेनिक। अल्लाह हाफिज़।